हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। रीनीट 2026 का पेपर हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए आज हम इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। मैं मोहित चौरसिया मेनली बायो का पेपर का आपका एनालिसिस करूंगा। बच्चों, इस बायो के पेपर की हम कंपैरिजन करें 3 मई को जो आपका नीट का पेपर हुआ था उससे, तो 3 मई के कंपैरिजन में ये पेपर आसान रहा। और अगर हम इसका कंपैरिजन फिज़िक्स केमिस्ट्री के इस साल के ही अभी रीनीट के पेपर के से करें तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में भी ये पेपर बायो का जो था आसान रहा। बायो के पेपर को करते समय बच्चों के चेहरे पे मुस्कान या थोड़ी बच्चों ने राहत महसूस करी होगी। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि इस बार एनटीए ने बायोलॉजी में 11th और 12th के वेटेज में थोड़े चेंजेस किए। 11th के वेटेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। और आप जानते हैं कि 11th के जो चैप्टर्स हैं कुछ हद तक सिंपल होते हैं, तो उस कारण से भी पेपर इजी साइड चला गया। दूसरा, जो 12th के लेंदी और टफ टॉपिक होते थे जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करके भी पेपर के टफनेस को थोड़ा कम किया गया। तो आइए देखते हैं, डेटा वाइज हम एनालिसिस करते हैं कि पेपर में इजी कितने क्वेश्चंस थे, मीडियम और टफ क्या थे, 11th का पार्ट क्या रहा, 12th का, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। कुछ नए क्वेश्चंस भी डाले गए। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों को टाइम जो है कम लगा इस बार बायो के पेपर को करने में कंपैरेटिवली। जितना हम सोच के जाते हैं कि 45 to 60 मिनट्स बायो के पेपर में लग जाते हैं जनरली, जैसा कि अभी तक होता आ रहा था कुछ सालों से, लेकिन इस बार ये टाइम कम हुआ क्योंकि पेपर का लेवल, टफनेस लेवल थोड़ा कम हुआ इसके कारण। तो चलिए हम देखते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले 11th बायोलॉजी से कि 11th के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट डाइवर्सिटीज़। प्लांट डाइवर्सिटी से देखें हम 9th क्वेश्चन आए। इसमें आप बच्चों देखेंगे प्लांट डाइवर्सिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इंक्रीज़ हुए ही हैं थोड़े, साथ में प्लांट डाइवर्सिटी से जो क्वेश्चंस आए थे, लिविंग वर्ड से ही 4 क्वेश्चंस आ गए थे, और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, बहुत ईजी तरह के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज थे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देने वाले भी थे। इसी तरह एनिमल डाइवर्सिटी एंड फ्रॉग के 6 क्वेश्चन रहे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से बहुत कम क्वेश्चन रहे इस बार, 3 क्वेश्चन ही रहे लगभग। सेल बायो से क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, 10 क्वेश्चंस आए, और सेल बायो के जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल भी इजी रहा, डायरेक्ट सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह से हम बात करें प्लांट फिजियो और बायोमोलिक्यूल, इस बार प्लांट फिजियो का वेटेज अच्छा रहा, 11 क्वेश्चन आए, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्लांट फिजियो के भी लगभग सिंपल या मीडियम टाइप के क्वेश्चंस थे। इसी तरह ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें हमारे सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, इसमें 13 क्वेश्चंस इससे आए। और इस बार जूलॉजी का भी वेटेज, ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल 13 क्वेश्चंस के कारण जूलॉजी का वेटेज थोड़ा हाई या इंक्रीज़ हुआ है। हम बात करें मिक्स टाइप के, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं थे जिनमें 2 चैप्टर्स को आपस में मिक्स कर दिया गया हो। तो ओवरऑल बात करें हम तो टोटल 52 क्वेश्चंस जो हैं वो 11th बायोलॉजी से आए, जो कि पिछले 3 मई के जो पेपर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इवन पिछले साल जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर नीट, उससे भी ये रेशो ज़्यादा ही है। अब हम 12th बायोलॉजी की बात करें। 12th बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चंस, इसी तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 6 क्वेश्चंस, जेनेटिक्स एंड बायोटेक, मैं एक साथ बात करूंगा, जेनेटिक्स से 5 क्वेश्चन और बायोटेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन। यहाँ देखने वाली बात यह है कि लास्ट नीट में जो 3 मई को हुआ उसमें जेनेटिक्स और बायोटेक से टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस आए थे। और आप जानते हैं जेनेटिक्स और बायोटेक चैप्टर लेंदी भी हैं और टफ भी होते हैं, इसके कारण जो पेपर का टफनेस लेवल है वो 3 मई को थोड़ा ज़्यादा था, और इस बार ये टफनेस लेवल थोड़ा कम हुआ क्योंकि जेनेटिक्स और बायोटेक के क्वेश्चन कम हो गए हैं। इसी तरह इकोलॉजी का भी वेटेज कम करते हुए 7 हो गए, जबकि लास्ट टाइम 12 क्वेश्चन इकोलॉजी से आए थे और इस बार केवल 7 क्वेश्चन इकोलॉजी से आए। और जो भी क्वेश्चन आए वो बहुत सिंपल, जो जिसे कहते हैं हम पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से या बेसिक कंसेप्ट से उठ के क्वेश्चंस आए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गए। दूसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन आए, इसलिए टफनेस लेवल काफ़ी कम रहा। मिक्स टाइप का इस बार भी कोई क्वेश्चन इसमें 12th क्लास से भी नहीं आया है। टोटल 12th क्लास से 38 क्वेश्चन आए। तो आपने बच्चों इससे पहले देखा कि 52 क्वेश्चन 11th से थे और 38 क्वेश्चन 12th से आए, तो इसके कारण ये पेपर का लेवल लगभग आसान ही रहा। अब हम बात करें इसकी
नंबर ऑफ क्वेश्चन में इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चंस कहाँ कितने 11th और 12th में क्या क्या रहे हम देखेंगे। 11th बायोलॉजी में इजी, मीडियम और टफ का लेवल जो है, इजी क्वेश्चन 29 रहे, मीडियम 22 और डिफ़िकल्ट ओनली 1 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहा, यानी 52 में से 1 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था और मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से थे, इजी थे। इसी तरह से 12th की बायोलॉजी की बात करें हम तो 12th बायोलॉजी में इजी और मीडियम का वेटेज ज़्यादा रहा, डिफ़िकल्ट केवल 2 क्वेश्चन रहे, टोटल 38 क्वेश्चंस। तो ओवरऑल बात यह है कि पेपर का लेवल इजी या सिंपल कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें इजी और मीडियम का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हम क्लास 11 से और क्लास 12 से, तो क्लास 11th में आप देखिएगा 1.9% डिफ़िकल्ट हैं और इजी 55% क्वेश्चन लगभग इजी हैं, 42% मीडियम है। मतलब इजी बहुत ज़्यादा है, मीडियम और डिफ़िकल्ट बहुत कम है। सेम यही 12th में भी रहा, 12th में 42% क्वेश्चन लगभग इजी रहे और 5.3% लगभग डिफ़िकल्ट रहे, यानी कि इजी का वेटेज 11th में भी और 12th में भी इजी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहा। इस तरह से ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी देखें तो हम 57.8% क्लास 11 से और 42.2% क्वेश्चंस 12 से रहे। हम इसका कंपैरिजन करें 4th में 2025 यानी कि लास्ट ईयर को नीट का जो पेपर था और फिर 3 मई को जो नीट पेपर हुआ 26 में और फिर आज के पेपर से हम आपस इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। तो आप देखिएगा इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो 2025 का जो नीट का पेपर था उसमें ईजी 40% थे, 3 मई को जो पेपर हुआ उसमें इजी 35% और 21 जून को जो आज पेपर हुआ है उसमें 50% क्वेश्चन इजी रहे। इसी तरह डिफ़िकल्टी लेवल भी लगातार कम हुआ, 2025 में 21% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, 2026 3 मई को जो हुआ उसमें 17% और अभी 3.3% ओनली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे, यानी कि इस साल इजी क्वेश्चन 50%, मीडियम क्वेश्चंस 46% और डिफ़िकल्ट 3.3। इसके कारण से ये पेपर लगभग आसान कहा जा सकता है। बच्चों हम टाइप ऑफ क्वेश्चन या पैटर्न की बात करें तो इस बार आप देखेंगे कि 2 नए पैटर्न ऐड हुए। AR जो 3 मई को एब्सेंट थे, 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का उसमें AR क्वेश्चन एक भी नहीं आया था, जबकि इस बार AR 5 क्वेश्चन आए। इसी तरह से हम बात करें फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स भी पिछली बार 3 मई के एग्ज़ाम में एक भी नहीं था, जो कि 14 क्वेश्चन आए। फिल इन द ब्लैंक मेनली सिंपल टाइप के आए और AR का भी जो क्वेश्चन आए 5 उनमें भी मोस्टली आंसर 1-1 गया, यानी कि वो इजी थे। जिस तरह से हम AR को टफ़ में मान के चलते हैं उस टफ़ टाइप के AR क्वेश्चन नहीं थे, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट और डायरेक्ट उसका रीज़न डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा था। इसी तरह से करेक्ट और इनकरेक्ट 11 क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले भी 8 क्वेश्चंस आए और स्टेटमेंट 1 और 2 के 8 क्वेश्चन थे। इस कारण से थोड़ा सा पेपर की लेंथ बढ़ी, बट इतनी भी लेंथ नहीं बढ़ा पाए ये 8 क्वेश्चंस। इसी तरह न्यूमेरिकल बेस 7 क्वेश्चंस आए, तो 7 क्वेश्चन इस बार न्यूमेरिकल बेस आए, लेकिन ये 7 जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही ईजी टाइप के थे, जिनमें एक बहुत सिंपल इनिशियल कैलकुलेशन से ही डायरेक्ट आंसर निकल रहा था। तो दिखने में वो न्यूमेरिकल थे लेकिन वो बहुत ही ईजीएस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ये पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन रहा। तो बच्चों ये ओवरऑल बायो का एनालिसिस था। तो हम कह सकते हैं बायो का पेपर 3 मई के कंपैरिजन में और 2025 के कंपैरिजन में लगभग इजी रहा। बायो से आपको काफ़ी उम्मीद रही होगी और ये पेपर भी बायो का आपका अच्छा ही गया होगा, कम टाइम में हो गया होगा। अब पेपर कैसा भी हुआ हो बच्चों, अपने जोश या हौसला बनाए रखना है, रिजल्ट्स के वेट करने हैं। उम्मीद तो यही करेंगे हम कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ओवरऑल मिला के पेपर अच्छा हो और आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा सकें। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।